तकरीबन 60 से 65 दिन का ये हमारा प्याज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। इसने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बल्ब बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने इसको खुशक वत्तर में पानी लगाना था। शापर से बाहर जो है ना प्याज आना शुरू हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल वत्तर ज़मीन का खुशक हो चुका है। ये देखो तो हम खाद लगा रहे हैं, अभी चलते हैं उस तरफ, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में आपको प्याज की फसल भी दिखाएंगे और इसको आज हम पोटाश लगा रहे हैं और आखिरी खाद लगा रहे हैं। तो सोचा अपने दोस्तों के साथ मैं अपनी प्याज की फसल भी शेयर करूं और पोटाश किस कंपनी की लगा रहे हैं, खाद कौन सी लगा रहे हैं और इसके साथ हम क्या चीज़ डाल रहे हैं जो आखिरी खुराक डाल के इसको मुकम्मल फिनिश। इसके बाद इसको खुराक नहीं डालनी, अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी ही, सिर्फ खाली पानी लगाना है। तो मैं अपने दोस्तों को इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्योंकि पोटाश प्याज को लगाई जाती है जब उसका नीचे बल्ब बनना स्टार्ट शुरू हो जाए, उस वक्त प्याज को जो है ना पोटाश लगाई जाती है। क्योंकि पोटाश लगाते वक्त आप दोस्तों ने ये ज़रूर ख्याल रखना है, इसके साथ कोई थोड़ी बहुती खाद भी आपने डालनी है, थोड़ी हस्बे ज़रूरत। मगर मैं कितनी डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्याज है मैंने बेड पे लगाया, 4 लाइनें लगाई हैं, इसलिए क्योंकि मैंने पोटाश भी उस हिसाब से डालनी है और खाद भी उसी हिसाब से इसको डालनी, क्योंकि तादाद पौधों की ज़्यादा है। तो सोचा अपने दोस्तों को ये वीडियो बना के मुकम्मल तफसील के साथ क्या क्या चीज़ें हम लगा रहे हैं वो शेयर करें, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का बल्ब बनना शुरू हो गया है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहें। जितने भी मेरे किसान भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा लें, जितनी भी फसलों के मतलब वीडियो होती हैं वो आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले ये कैमरामैन दिखा दे, ये प्याज है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 से 65 दिन का ये हमारा प्याज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खड़ा है और ये बल्ब बनाना शुरू इसने कर लिया है। ये देखें, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं, ये देखें नीचे इसने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बल्ब बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने इसको खुशक वत्तर में पानी लगाना था। मैंने बिल्कुल खुशक वत्तर करके फिर पानी लगाया, क्योंकि पोटाश लगानी तो इसको अच्छी खुराक मिल सके। तो ये दोस्तों ये देखें माशाल्लाह शापर से बाहर जो है ना प्याज आना शुरू हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल वत्तर ज़मीन का खुशक हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ये ज़बरदस्त, ये हमारी प्याज की फसल बल्ब बनना स्टार्ट हो चुका है। अभी जो हम खाद लगा रहे हैं, अभी चलते हैं उस तरफ, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आइए हमारे साथ आ जाएं, ये दिखाएं। तो दोस्तों अभी जो हम आपको दिखा दें फर्टिलाइज़र वगैरह, ये पोटाश हम लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा लगानी है। 20 लीटर पोटाश का कैन है और इसके साथ एमफिनिक्स है, बायो स्टिमुलेंट है, 3 लीटर हम ये लगा रहे हैं और सल्फ़र लगा रहे हैं हम इसके साथ 10 केजी सल्फ़र लगा रहे हैं और 1 बोरी हम नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पानी कर लिया ड्रम, अभी इसके अंदर ये डालेंगे जो नाइट्रोफास हमने लिया ड्रम के अंदर डालेंगे और इसको पहले सबसे पहले अच्छी तरह इसको हल करेंगे। इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, फास्फोरस भी मिल जाएगी इसको, और पोटाश भी साथ, और बायो स्टिमुलेंट वो भी, सारी चीज़ें हम एक ही साथ मिक्स करके इंशाल्लाह लगाएंगे। ये नाइट्रोफास की बोरी हमने पूरी डाली, क्योंकि आखिरी खाद है, आखिरी दफ़ा ही हमने इसको पोटाश लगानी है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी लगाएंगे, खाद वगैरह का एंड कर दिया। अगर पोटाश की ज़रूरत पड़ी तो फिर हल्की सी हम वो लगाएंगे। सबसे पहले जो नाइट्रोफास हमने ड्रम के अंदर डाली थी, इसको हमने अच्छी तरह डंडे की मदद से हल कर लिया है। अभी इसके साथ हम सबसे पहले सल्फ़र डालेंगे, जो हमने 10 केजी सल्फ़र लिया है, ये इसके साथ हम डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
मिक्स होता जाएगा साथ साथ। अब इसको फिर अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो इसके साथ जो ये बायोस्टिमुलेंट हमने लिया है 3 लीटर, ये इसके साथ हम डाल देंगे। ये डाल लिया। अब इसको फिर हम एक दफ़ा सारे महलूल को मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है ना पोटाश इसके अंदर डालेंगे। इसको हिला लिया। अभी जो हमने पोटाश ली है ये अभी इसके अंदर हम डालेंगे 20 लीटर पोटाश। एक ही दफ़ा हम खुराक मुकम्मल कर देंगे जो जो डालना है। ये पोटाश डाल दें। फिर पोटाश डाल लिया। इसको फिर अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इतना गाढ़ा महलूल बन चुका है इसके अंदर, ये दिखाएं, बहुत ही गाढ़ा महलूल बन चुका है। ये देखें। अब इसके अंदर पानी हम ड्रम को फुल करेंगे, पानी और डालेंगे, इसको फुल कर लेंगे पानी के साथ। अभी इसको फिर हम डंडे के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा महलूल बन चुका है। इंशाल्लाह ठीक 8 दिन बाद इसके रिज़ल्ट दिखाएंगे। प्याज इस साइज़ में होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये साइज़ बल्ब इसका बन चुका है। अभी इसने साइज़ इंक्रीज़ करना है। हमने इसको 250 ग्राम पे लेके जाना है। जब हमारा प्याज 250 ग्राम का हो चुका, इसको हम निकाल के मंडी में सेल करेंगे। अभी हो गया ये मिक्स। पानी बांधेंगे क्योंकि प्याज को भी पानी लगाएंगे। यहाँ से खंदी खोलेंगे इस तरफ। अभी इसको थोड़ा सा इनके अंदर पानी डाल के अच्छा खोलना। इसको लाते रहेंगे क्योंकि नाइट्रोफास इसके अंदर डाली है, नीचे ना बैठ जाए, मिक्स होती रहेगी। तो दोस्तों, जिन मेरे भाइयों ने प्याज लगाया, अगर 60 से 70 दिन का आपका प्याज हो चुका है तो आप उसको पोटाश लगा दें, क्योंकि 120 दिन 90 से 120 दिन तक ये तैयार हो जाता है। इसकी कच्ची पिटाई होना शुरू हो जाती है। आप भी अगर मेरे काश्तकार भाई प्याज के हैं तो वो पोटाश जल्द से मुकम्मल करें और स्प्रे का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, धूप बहुत ज़्यादा अभी लग रही है, थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और फंगस बहुत ज़्यादा प्याज के ऊपर आ रही है। तो ये भी मेरे भाई तकरीबन हफ्ते बाद आप स्प्रे, हल्की सी स्प्रे आप प्याज पे, इतनी ज़्यादा हैवी डोज ना करें। अगर बीमारी नहीं है तो हल्की स्प्रे करते रहें। हर हफ्ते में एक दफ़ा कर दें, इंशाल्लाह बीमारी नहीं आएगी, थ्रिप्स नहीं आएगी, फंगस नहीं आएगी।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये पोटाश, नाइट्रोफास और एम्फनिक्स बायोस्टिमुलेंट और सल्फ़र, ये हमारी आखिरी खाद, आखिरी फर्टिलाइज़र प्याज को। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में इसका साइज़ और इसके रिज़ल्ट मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। उतनी देर दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं।